हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। आज हम लोग केमिस्ट्री में जो पार्ट चल रहा था हमारा मोल प्रभाज का, है ना, चैप्टर हमारा विलयन। ओके, तो विलयन में मोल प्रभाज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। मोल प्रभाज पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज का फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था वो है, मोल प्रभाज का संकेत हम लोग क्या लेते हैं, x। कोई भी विलयन में दो अवयव तो होते ही हैं, दो अवयव हम मान लेते हैं, दो अवयव है a और b। सिंपली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, a और b। x a की अगर बात करें तो हम ले लेते हैं ये x इज इक्वल टू स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। एक्स बी बराबर अगर बात करें तो कैपिटल N बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये होता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन देखे थे कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक विलयन में एक विलयन में 0.200 मोल CH3OH तथा 0.300 मोल इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH है। तो CH3OH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिए इसको। एक विलयन में दो अवयव तो है आपके पास, एक अवयव है CH3OH और दूसरा अवयव है इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। ये क्या है, तो इसका नाम तो एक्चुअल में नहीं लिखा है, बट ये है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं, देखिए CH3OH अगर IUPAC नाम बोले तो मिथेनॉल है, मिथेनॉल। साधारण नाम बोले तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये वाला जो है C2H5OH, इसका अगर IUPAC नाम बोले तो इथेनॉल, और साधारण नाम बोले तो यहाँ साधारण नाम तो लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो खैर यहाँ पर हमें ये जानना जरूरी नहीं कि इसका नाम क्या है। ठीक है, हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ क्या क्या है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तो पहला अवयव हमारे पास CH3OH है, तो CH3OH की मोल संख्या। ठीक है, हम जानते हैं कि दो कंपोनेंट होता है और दोनों कंपोनेंट में एक को मानते हैं स्मॉल n और दूसरे को कैपिटल N। तो हम इसे
मान लेते हैं स्मॉल n, और ये इसका मोल संख्या कितना है 0.2। देखो ये 2 के बाद 2 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हटा देंगे। ठीक है, 3 के बाद 0 है, इसको भी हटा सकते हैं, तो ये हमारा स्मॉल n हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारे पास है C2H5OH। C2H5OH की मोल संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू 0.3। ओके, अब या पूछा क्या जा रहा है, देखिए CH3OH का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब CH3OH का मोल प्रभाज, ठीक है, CH3OH का मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज का संकेत X होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका निकल रहा है तो स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n का वैल्यू 0.2 बाई, नीचे में स्मॉल n मीन्स 0.2 प्लस कैपिटल N मीन्स 0.3, 0.2 बाई 0.5। एक बात तो हम आपको बता दें कि जब भी किसी टर्म को 0.5 से भाग दे ना, तो ऊपर वाले टर्म को सीधा डबल कर दो। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको कि 10 भाग 0.5 करे, तो ऊपर वाले को डबल कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पर 0.5 से भाग है तो ऊपर वाले को डबल कर देंगे, यानी कि 0.2 जो है वो 0.4 बन जाएगा। ठीक है, 0.4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि CH3OH यानी कि मिथाइल एल्कोहल का मोल प्रभाज होगा 0.4। अच्छा, यहाँ पर 2 लिखने के बाद 2 0 बैठा रहा है, अगर आपको इच्छा है तो आप भी बैठा दीजिए, यानी कि 0.4 0 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो तो ये समझना कि इसमें हम लोग क्या क्या सीखे। हम लोग एक तो ये सीख लिए कि इसका नाम क्या होता है, यूपीएससी नाम है ना। हालांकि आईयूपीएससी नाम का इस क्वेश्चन से लेना देना कुछ भी नहीं है, बट हमें जानना चाहिए, है ना। तो इसका हो गया मिथाइल एल्कोहल, आईयूपीएससी नाम हो जाएगा मिथेनॉल। इसका नाम हो गया इथाइल एल्कोहल, आईयूपीएससी नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा लेंदी है ना। एक रसायन शास्त्री ने एक विलेन बनाया जिसके लिए उन्होंने (143.9 ग्राम जल में 200.4 ग्राम शुद्ध C2H5 मिलाया।
दोनों अवयवों के मोल प्रभाज क्या होंगे, दोनों अवयवों के मोल प्रभाज क्या होंगे यदि H2O का आणविक द्रव्यमान अठारह 18.02 ग्राम तथा C2H5OH का आणविक द्रव्यमान 46.02 ग्राम हो, और यह भी दिखाएं कि दोनों अवयवों के मूल प्रभाजों का योग 1 होगा। ठीक है, हल। तो सबसे पहले आप पढ़ो और देखो कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए यहां पर उन्होंने दो अवयव कौन कौन सा लिया, जल, और दूसरा है C2H5OH। इसका नाम अभी हम आपको बताया इथेनॉल है। तो इथेनॉल है और एक है आपका जल, ठीक है। तो दिया गया है जल की मात्रा, सिंपली हम लोग H2O लिखते हैं, H2O की मात्रा 143.9 ग्राम, ग्राम के लिए हम लोग G लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद C2H5OH की मात्रा ये दे रखा है 200.4 ग्राम, ठीक है। उसके बाद H2O का आणविक द्रव्यमान वो दिया हुआ है 18.02 ग्राम, और C2H5OH का आणविक द्रव्यमान वो दे रखा है 46.02 ग्राम। तो अब यहां पर आप ध्यान से समझो, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें चाहिए मोल की संख्या, लेकिन यहां मोल की संख्या नहीं दे रखा है। लेकिन याद करो आप, तो एक फॉर्मूला हम आपको लिखाए थे कि मोल की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लिखाए थे कि द्रव्यमान, या इसे हम मात्रा भी कह सकते हैं, बट्टा आणविक द्रव्यमान, या इसे हम अणुभार भी कह सकते हैं। फॉर्मूला लिखाए थे। कहने का मतलब है कि अगर ये दो चीज मिला हुआ है हमें, तो हम मोल की संख्या निकाल सकते हैं। यहां पर देखो H2O की मात्रा दे रखा है और आणविक द्रव्यमान दे रखा है, मोल की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम कि इस प्रकार H2O की मोल संख्या, H2O की मोल संख्या, इसको हम स्मॉल n मान लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मोल की संख्या का, द्रव्यमान या फिर मात्रा बटा
आणविक द्रव्यमान। तो मात्रा कितना है इसका 143.9, ठीक है, ग्राम। और आणविक द्रव्यमान कितना है H2O का 18.02 ग्राम, ठीक है। अब इसे आपको हल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, काट के लाना पड़ेगा उतना। तो आप इसे काटिएगा, हम डायरेक्टली बता देते हैं कि कितना आएगा इसका 7.986। ओके, मोल की संख्या आएगा 7.986। अच्छा, एक को हम काट कर दिखा देते हैं, ठीक है, एक को हम इसको काट कर दिखा देते हैं। आप बाकी जितना आएगा उसको बनाने का प्रयास करिएगा। देखिए 143.9 है और नीचे में हमारे पास है 18.02। हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे में 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ हटा दीजिए। यहाँ 1 अंक के पहले है तो देखो 2 अंक और यहाँ 1 अंक, तो 1 अंक तो मैनेज हो गया, लेकिन 1 अंक नीचे ज़्यादा है। तो जब 1 अंक के पहले नीचे दशमलव ज़्यादा है तो आप क्या करिएगा कि 1 0 ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ का भी दशमलव हट गया। ओके, तो देखिए ये बन गया 14,390 और ये बन गया 1802। अब आप इसे काट कर छोटा करिए। तो छोटा करें तो 2 से काटें, 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 0, 2 एकम 2, ये आया। अब ये जो आया हुआ है, अब हम चाहेंगे कि 901 से भाग दे दें 7,195 को, ठीक है। तो 9 सती 63 होता है, 9 सती 63 होता है, 9 ठी 72 नहीं लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करो आप, एक अंक लो और यहाँ पर 2 अंक, है ना। ये जब कोई भी संख्या बहुत बड़ा हो जाता है ना तो ये भाग देने का तरीका होता है, बस एक आइडिया लेने के लिए, ठीक है ना। बस 1 अंक आगे पीछे, एक संख्या आगे पीछे हो सकता है, बट ज़्यादा अंतर नहीं आता। यहाँ पर 9 पहला 1 अंक ले लीजिएगा और यहाँ पर 2, मतलब इधर जितना भी लीजिएगा उसका 1 अंक बढ़ाकर वहाँ लेना है। यहाँ अगर 2 लीजिएगा तो यहाँ पर 1 अंक बढ़ाकर यानी कि 3 लेना है। ओके, तो यहाँ 1 अंक ले लिए, यहाँ पर 2 अंक। 9 अट्ठी 72 तो नहीं लगेगा, 9 सती 63 लगेगा यहाँ पर, तो 7 बार लगा दीजिए। तो 7 एकम 7, 7 0 0 और 7 नमा 63। घटा दीजिए तो ये आ गया हमारे पास 15 में से 7 गया 8, यहाँ पर 8, 11 में से 3 गया 8 और ये कैंसिल, दशमलव लगा देंगे, 0 आ गया। अब फिर से वही कि 1 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो 88 है और यहाँ पर है 9। तो देखो 9 नमा 81 लगेगा, 9 दहे का 90 तो नहीं लगेगा, तो 9 नमा 81 9 बार में, तो 9 एकम 9 0 और 9 नमा 81, ये आ गया 1 7 7, ये कट गया। फिर दशमलव लगा हुआ है, 0 बैठा दीजिए, है ना। उसके बाद 9 अट्ठी 72 लग जाएगा 8 बार में, यहाँ 1 अंक 9 और यहाँ 77, तो 9 अट्ठी 72 लगेगा, तो 8 एकम 8 0 और 9 अट्ठी 72, ये आ गया हमारा 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक 0 और बैठा दीजिए। अब जो है देखिए 9 पचे 45 लगेगा और 9 छक 54, ठीक है, 9 पचे 45 और 9 छक 54। अब एक बात सोचो आप कि ऐसे करते जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं हम कि नहीं दशमलव के बाद 3 अंक तक जाएं, बस यहीं पर रुक जाना है। तो यहीं पर अगर रुकना चाहते हैं तो 9 पचे 45 आ रहा है हमारा है 50 और 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहीं पर रोकना चाहते हैं
इसके आगे नहीं ले जाना है। तो अब आप सोचो कि इस 50 से 9 पचे 45 करीब है कि 54 करीब है, नजदीक कौन है? तो नजदीक है 9 छक 54। यहां से 4 का ही अंतर आता है, जबकि यहां से 5 का अंतर। तो आप ये लगा लीजिए। बात आया समझ में? मेरा ये कहना है कि दशमलव चलता जाएगा दशमलव के बाद, है ना, कट नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक पर रोक दें। तो रोकने के क्रम में आपको करना ये होता है कि देखना है कि आपके पास यहाँ कितना है 50, 9 से, यानी कि हम 1 अंक लेकर लगा रहे हैं। तो 9 पचे 45 और 9 छक 54। तो इसके जो जिस पर लगाना है उसके करीब 45 है कि 54 है, जो करीब है उसको ले लीजिए, यानी कि 9 छक 54। आप 5 भी ले लेंगे तो उतना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, बट ये होता है, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, इसको मैथ में कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब एक बात ये भी है कि आप लोग के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को तो न्यूमेरिकल में एक कैलकुलेशन करने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में आपको बहुत राउंड फिगर में क्वेश्चन देगा, वैल्यू जो रहेंगे वो राउंड फिगर में रहेंगे, जो कि आसानी से कट जाए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट में काम किया है। अच्छा, एग्जाम में भी अगर आपको दशमलव में काम करना हो, यहाँ हम लोग 3 अंक तक काम कर रहे हैं, दशमलव के बाद 3 अंक तक। एग्जाम में आपको मैक्सिमम 2 अंक तक काम करना है, 2 अंक से आगे नहीं जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको राउंड फिगर में देगा, काटने में उतना कठिनाई नहीं होगा। दशमलव में अगर मान आता है तो दशमलव के बाद 2 अंक तक जाना है, 3 अंक तक नहीं जाना है। ओके, तो इसको हमने ऐसे किया तो कितना है 7.986। अब इसी तरह से अगर हम निकालना चाहें एवं C2H5OH की मोल संख्या, यानी कि कैपिटल N इज इक्वल टू, इसका मोल संख्या का फॉर्मूला होता है मात्रा। तो C2H5 की OH की मात्रा क्या है 200.4 बट्टा आणविक द्रव्यमान कितना है 46.02। ठीक है, देखो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, और इसको भी जब आप हल करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 4.355। 4.355। ठीक है, ऐसे ही हल करने का प्रयास करिएगा। अच्छा, ये जो हल किए थे इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो अब ध्यान से देखिए, तो दोनों का मोल संख्या हमारे पास है, H2O का भी है और C2H5OH का भी है। तो हम लिखेंगे अब H2O का मोल प्रभाज, ठीक है, X हम इसे A दे देते हैं। ठीक है, A क्यों दिए हैं? क्योंकि देखो मोल प्रभाज सिंपली निकालने बोलता तो निकाल सिर्फ X लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर हमें ये भी सिद्ध करने बोला है कि दिखाएं कि दोनों अवयवों का मोल प्रभाज एक होता है। तो हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा, यानी कि एक को हम XA दिखा देंगे और दूसरे को XB दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये वैल्यू आ गया। स्मॉल n हमारे पास है 7.986 बाई 7.986 प्लस 4.355। ठीक है, इसे आप 7.986 इसे दोनों को जोड़िएगा आप, तो जोड़ने पर आपको मिलेगा 12.341।
और भाग देने पर वही उसी तरह से सॉल्व करिएगा। भाग देने पर 0.647। ये मोल प्रभाज आ गया किसका? ये मोल प्रभाज है H2O का। अब हमें मोल प्रभाज निकालना है C2H5OH का। एक बात और हम आपको बता दें कि देखो A जो है, आपको अगर ऐसा डाउट हो कि सर A तो कहीं भी नहीं बोला गया है, यहाँ A कैसे ले लें हम, ठीक है। अगर पहले ये बता देते कि पहला अवयव A H2O है तो हम वहाँ पर A लिखते, लेकिन कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि H2O जो है वो A है। तो अगर वैसा आपको लगे, देखो ये लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, बट एक और तरीका है लिखने का, वो ये है कि X किसका निकल रहा है H2O, तो इसके बेस में A ना लिखकर H2O ही लिख दे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे किसका मोल प्रभाज, तो C2H5OH का। तो C2H5OH का मोल प्रभाज तो 4.355 बाई 7.986 प्लस 4.355, इसको जोड़कर जब आप भाग दीजिएगा तो जोड़कर भाग देने पर आपके पास आएगा 0.3529, 0.353 ये, ठीक है, ये आएगा। 3 ही अंक तक जाना है। अब हमारे पास तो दोनों का, यहां तक तो आंसर हम दिखा दिए कि क्या होगा, सो बताइए। दोनों का मोल प्रभाज, ठीक है, दोनों का मोल प्रभाज ये तो हो गया। अब ये हमें दिखाना है कि दिखाए कि दोनों अवयवों का मोल प्रभाज का योग जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। आप यहां से यहां तक नोट कर लीजिएगा। चूंकि, या फिर हम बोल सकते हैं कि अतः XH2O प्लस XC2H5OH इज इक्वल टू, इसका आया था हमारा 0.647 प्लस इधर वाले का आया हुआ है 0.353, दोनों को जोड़िएगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये हुआ प्रूफ्ड, ओके। एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करना है आपको। एक विलियन में 36 ग्राम H2O और 23 ग्राम C2H5OH है, जबकि H2O का अणुभार 18 ग्राम और C2H5OH का अणुभार 46 ग्राम है। तो दोनों अवयवों